गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 9 हाइट एंड डिस्टेंस और एक्सरसाइज है 9.1। अब इसमें हम 11 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. टावर का हाइट मुझे निकालना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हम ए बी इसको हम बिल्डिंग मान लेते हैं और सी डी को हम केबल टावर मान लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से और टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे जो कि BC के पैरेलल होगा। ओके, अब इसी ए पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन से ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, इसलिए कि ये और यानी AE लाइन BC ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अब हमको दो ट्रायंगल का यूज करना है। तो एक ट्रायंगल हम CBA ये यूज कर लेते हैं, तो इससे हमको मिलेगा। एक तो ये 7 मीटर हाई दिया हुआ है और इधर x मान लेते हैं बेस को, तो इससे हम tan 45 से निकाल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल ये नंबर 1 ट्रायंगल हो गया, ये नंबर 2 ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल लेंगे हम AED। ठीक है, तो इसकी हाइट टोटल हाइट h है और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो ये हाइट हो जाएगा h - 7 मीटर। तो इसको आप इधर भी 7m दिखा सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब हम फर्स्ट एंगल यूज करते हैं। इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन हमको किस में मिलेगा, tan में मिलेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बटा BC। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB का वैल्यू दिया हुआ है 7 बटा x और BC का मैंने माना है x मीटर। x को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो हो जाएगा x बराबर 7। ये मेरा इक्वेशन 1 मिल गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AED इसमें देखते हैं। इसमें भी देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये जितना लेंथ होगा x तो ये भी हो जाएगा x। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, DE बटा AE। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 = DE। ये कितना लिया है मैंने, h - 7। टोटल था h और यहाँ से यहाँ तक हो गया h - 7। h - 7 बटा बेस, ये जितना ये होगा AE उतना ही होगा BC। तो x उसके बदले लिख सकते हैं, चूँकि BC बराबर AE बराबर x मीटर। तो अब यहाँ से x को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और √3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा h - 7 बटा √3। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x बराबर h - 7 बटा √3। अब x के बदले 7 रख देंगे इसलिए कि x बराबर 7 मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 7 बराबर h - 7 बटा √3। इस √3 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 7 √3 और इस -7 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +7 बराबर h। अब इसमें से देखिए 7 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा √3 + 1 बराबर h। तो h बराबर क्या हो गया, 7 √3 + 1 मीटर। यही मेरा आंसर निकल आया। हैंस
हाइट ऑफ केबल टावर h इजकल टू 7√3 + 1 मीटर। मेरा ये फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द sea level, the angles of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहता है समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है, वहाँ से दो शिप को देखता है और एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और दोनों ही शिप एक ही लाइन में है, ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही तरफ भी है, ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों ही शिप के बीच का डिस्टेंस मुझे बताने हैं। तो इसमें BC जो है एक लाइट हाउस मान लिया और ऑब्जर्वर मान लेते हैं सी पे बैठा है। यहाँ से दो शिप आ रहा है, एक शिप है ए पे, दूसरा शिप है डी पे। दो शिप मैंने मान लिया, ओके। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल, इसलिए कि ये भी हॉरिजेंटल लाइन होता है और ये भी हॉरिजेंटल है, तो दोनों पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और CD ट्रांसवर्सल का काम करेगा। उसी तरह एक एंगल जो शिप दूर है वो 30 डिग्री डिप्रेशन बना रहा है, तो 30 डिग्री यदि ये होगा ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब हम दो ट्रायंगल का यहाँ यूज करेंगे। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों को यूज करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इधर जो कुछ दिया है वो सब मैंने लिख दिया है। तो यहाँ मैं पहले छोटे ट्रायंगल से लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मुझे किस में मिलेगा, tan में मिलेगा, और DB जो है मैंने x मान लिया है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा BD, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इजकल टू BC। BC कितना दिया है, 75 मीटर लंबा है लाइट हाउस, तो 75 अपॉन x को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो x बराबर निकल जाएगा 75 मीटर। ये मेरा पहला इक्वेशन मिल गया। यानी D से B ये जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर है। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर tan 30 डिग्री लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AB, यानी x प्लस y करना पड़ेगा यहाँ, और x का वैल्यू निकला हुआ है तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव tan 30 डिग्री बराबर BC अपॉन AB। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इजकल टू BC का वैल्यू दिया हुआ है 75, और AB को मैं लिख सकता हूँ AD प्लस DB। तो इसी को लिख सकता हूँ 1/√3 बराबर 75 बटा y प्लस x, इसलिए DB बराबर x लिया था और AD बराबर y लिया है। तब इस y प्लस x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y प्लस x बराबर 75√3 मुझे मिल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अब हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 में x बराबर 75 मुझे मिला हुआ है, तो यहाँ पे 75 वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो y प्लस x बराबर 75√3, y प्लस 75 बराबर 75√3, चूँकि x बराबर 75 फ्रॉम 1, तो y बराबर क्या हो गया, 75 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 75√3 माइनस 75, तो इसमें से देखिए 75 कॉमन आ जाएगा, 75 यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया y का वैल्यू। हैंस डिस्टेंस बिटवीन द शिप
ए डी इजकल टू वाई, ये कितना मिला 75 इंटू √3 - 1 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहता है एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है और वो देखती है एक बैलून को, ठीक है, और ये बैलून जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल के आँखों से, मतलब ये हाइट मुझे कहीं न कहीं यूज करना है। तो 60 डिग्री पहला जो बैलून पोजीशन था वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब मैं क्या करूं, ये आई इनके मानी लड़की के आई से इस बैलून तक का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया। ओके, अब दूसरा कहता है जब गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री आफ्टर समटाइम्स, कुछ देर के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ देर के बाद देखती है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है वो कुछ दूर चला गया। फिर वहाँ से हम उनके आँखों से ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन बैलून तक और फिर बैलून से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो इतना देर में बैलून यहाँ से जो यहाँ आया ये डिस्टेंस मुझे बताने हैं। तो दोस्तों इसमें बैलून का कितने हाइट पे उड़ रहा है वो दिया हुआ है। ग्राउंड से वो है 88.2 मीटर, तो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो ट्रायंगल जो हम फॉर्म करेंगे, देखिए यहाँ से, तो गर्ल के आँखों के सामने से एक लाइन हॉरिजेंटली खींच देंगे जो कि यहाँ पे सी पे टच कर रहा है, ठीक है। अब 88.2 में से 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे तो BE मतलब इस हॉरिजेंटल लाइन से और ये जो बैलून का जो डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाएगा। ये हो जाएगा 77 मीटर, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल ABE इसको यूज़ करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ACD इसको यूज़ करेंगे, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले ये छोटे ट्रायंगल में देखते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABE वी हैव tan 60 डिग्री बराबर BE यानी इतना बटे और AB इतना AB, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इजकल टू BE बराबर कितना निकला है 87 बटा AB, ठीक है। तो अब AB को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो AB बराबर 87/√3, ये इक्वेशन 1 हो गया। इन राइट ट्रायंगल ACD, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं। वी हैव tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये CD बटा AC, CD/AC। अब tan 30 का वैल्यू रख दें और CD तो इसका वैल्यू रख देंगे 77, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो tan 30 का मान हो गया 1 मीटर √3 इजकल टू 87/AC। तो AC बराबर
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर 87√3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब डिस्टेंस हमको A से C मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मिल गया, और A से B ये डिस्टेंस मिल गया। तो हम इस पूरे में से इतना कट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस AB। तो AC निकला है 87√3 माइनस, और AB निकला था 87/√3। तो 87√3 माइनस 87/√3 को सॉल्व करेंगे तो इसको देखते हैं, √3 कॉमन आ जाएगा। तो 87√3 क्रॉस √3 माइनस 87 टोटल बटे √3। अब 87√3 क्रॉस √3 इसको लिख सकता हूँ मैं 87 क्रॉस 3 माइनस 87। तो 87 को बाहर कर लीजिए तो मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 1, यानी 87 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय √3। अब 87 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 174 डिवाइडेड बाय √3। अब 87 को मैंने डबल किया था, 174 आ गया। तो 174 जो है ये 3 से कटेगा, तो इसलिए मैं √3 जो नीचे है इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। तो √3 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो 3 से ये 58 बार में कट जाएगा। तो मुझे मिल गया 58√3 मीटर, यही आंसर हुआ। बैलून जो है 60 डिग्री से जब 30 डिग्री बनाया तो उतना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो है 58√3। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कहता है एक टावर है, उसके फुट के जस्ट बगल से एक सीधा हाईवे गुजर रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो कि टावर पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहा है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट, जो कि उस टावर के तरफ आ रहा है, ठीक है, टू द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड कितना है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है। तो कहता है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया। कहता है फाइंड द टाइम टेकन, कहता है टाइम पता कीजिए समय बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब कहता है कि 60 डिग्री जहाँ पे बना रहा है वहाँ से टावर के फुट तक कार को जाने में कितना समय लगेगा। तो इसमें CD एक टावर मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। एक कार आ रही है जो A पोजीशन पे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा था, 30 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 6 सेकंड के बाद B पे आ गया कार, B पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री हो गया। अब B से C तक मान लेते हैं 30 सेकंड लगता है कार को जाने में, ठीक है। और वो उसमें ये भी लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो 6 सेकंड लगा है A से B तक जाने में। मान लेते हैं कि उसका स्पीड क्या है, V मीटर पर सेकंड है, कार का स्पीड हम मान लिया V मीटर पर सेकंड। तो उसको टाइम से इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, इसीलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 6V हो जाएगा। 6 क्या है, सेकंड है, और B वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्रॉस या स्पीड क्रॉस टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो 6V मिल गया मुझे AB। अब BC, V मीटर पर सेकंड और T सेकंड मैंने माना है, तो B क्रॉस T हो जाएगा,
बी से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब एक ट्रायंगल देखिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल यूज करूँगा और दूसरा एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये ऊपर में जितना बताया वही सब मैंने यहाँ लिखा है। नाउ इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, ये छोटा बड़ा ट्रायंगल वी हैव tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा बी सी, सी डी अपॉन बी सी। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और सी डी बराबर कितना लिया है, h, और बटा बी सी का डिस्टेंस कितना है, v क्रॉस टी, तो v क्रॉस टी ले लिया। फ्रॉम एबव बी सी इजकल टू v क्रॉस टी, इतना मीटर। अब वी टी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो √3 वी टी बराबर h, ये इक्वेशन 2 मिल गया। एक इक्वेशन और ऊपर में मैंने लिखा है ए से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यानी 6v प्लस वी टी, ये इक्वेशन 1 है। तो इसका भी उपयोग हम आगे करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, सी डी बटा ए सी। tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटा ए सी। ठीक है, तो tan 30 को लिख सकता हूँ 1/√3 इजकल टू सी डी बराबर h बटा ए सी। इक्वेशन 1 में मैंने निकाला था ए सी बराबर 6v प्लस वी टी, तो 6v प्लस वी टी ए सी के बदले मैंने पुट कर दिया और इधर लिख दिया फ्रॉम 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3h बराबर 6v प्लस वी टी, इक्वेशन ये 3 मिल गया। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का उपयोग करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो √3h बराबर 6v प्लस वी टी। अब √3 और इक्वेशन 1 में h बराबर √3 वी टी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि h बराबर √3 वी टी फ्रॉम 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू √3 वी टी बराबर 6v प्लस वी टी, तो ये कितना हो गया, √3 क्रॉस √3 3v माइनस इस वी टी को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, वी टी आज हो जाएगा, इधर आके उधर प्लस था तो इधर माइनस वी टी हो जाएगा बराबर 6v। ओके, 3v में से एक वी टी चला जाएगा, कितना बचेगा, 2v बराबर 6v। अब देखिए v दोनों ही तरफ है, कैंसिल आउट कर दीजिए, इसलिए t बराबर 6v अपॉन 2v, तो 6 जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में 3 आ गया और v भी कैंसिल आउट, तो t बराबर 3 सेकेंड मुझे मिल गया। यानी 60 डिग्री जहाँ पे एंगल बना रहा था, 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकेंड मैंने माना था और t बराबर 3 सेकेंड मुझे आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब b से c डिस्टेंस जो है 3 सेकेंड में वो कवर कर लेगा। हैंस टाइम टेकन टू ट्रेवल BC बराबर 3 सेकेंड, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए, यदि आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, और मैं इसी तरह पूरा मैथ पढ़ाऊँगा, और लगभग आधा से अधिक मैथ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत कम ही पार्ट बचा है। इस महीने तक मैं कंप्लीट कर दूँगा पूरा मैथ। ओके, थैंक यू।